फिगर दिया है और इस फिगर में जो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, सबका नाम बता रहा है क्या है। ट्रायंगल शिक्षित को दर्शा रहा है। कहाँ है ट्रायंगल? ये है ना, ये शिक्षित को दर्शा रहा है। अच्छा, और ये सर वर्ग ना लड़कों को दर्शा रहा है, यानी जो वर्ग में रहेंगे सब क्या है? लड़का। और क्या बताया है भाई? आयत नर्तक को दर्शा रहा है। ये आयत है ना आपका, इसमें रहने वाले लोग नर्तक है, नाचने वाले नर्तकों को दर्शा रहा है। एगो वृत्त भी न दिया है, वृत्त के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ देख लीजिए, हिंदी में छूट गया तो अंग्रेजी में देख लीजिए। कहाँ है सर्किल? सर्किल रिप्रेजेंट्स द अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार पर्सन। ये वृत्त बताया है किसको? बेरोजगार को, बेरोजगार को, ठीक है, अनएम्प्लॉयड को बता दिया। अब यहां से प्रश्न पूछ दिया। पहला क्या है? पहला प्रश्न खूब अच्छे से समझना है। पहला प्रश्न कह रहा है, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉय आर देयर हु आर नॉट डांसर? कितने शिक्षित लड़के हैं जो नर्तक नहीं है? पूछ रहा है कितने शिक्षित लड़के हैं जो नर्तक नहीं है। ऊपर है ला, ये हम नृतक लिख रहे हैं, नृत्य करने वाला को नर्तक कहते हैं नहीं? हाँ ठीक है, जो नर्तक नहीं है। इसी में देख के करना है, कोनो फॉर्मूला नहीं, इसमें देखो कितने शिक्षित लड़के। आप कहोगे सर लड़का तो है ही वाला है, अशिक्षित। ये तो जो ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन होगा वो शिक्षित लड़का कहलाएगा। तो ट्रायंगल और स्क्वायर में 3 4 है, कॉमन है कि नहीं? लेकिन बोला नर्तक नहीं होना चाहिए, ये 4 तो नर्तक हो गया, तो क्या ये केवल 3? ये जो 3 है यही ना लड़का के घर में भी है और शिक्षित के घर में भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा लगा देंगे हम। कौन सा? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे लगा देना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डांसर आर देयर हु आर एजुकेटेड? कितने नर्तक हैं जो शिक्षित है? दूसरा क्वेश्चन है कि कितने नर्तक हैं जो शिक्षित है? गुड। आप कहोगे सर नर्तक मतलब आयत और शिक्षित मतलब त्रिभुज, तो बताओ आयत और त्रिभुज में कौन कौन नंबर कॉमन है? सर आयत और त्रिभुज में 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। क्या ये तीनों आयत त्रिभुज दोनों का पार्ट है कि नहीं? वो अलग बात है, किसी और का भी पार्ट है, परंतु इन दोनों का है कि नहीं? जो इन दोनों का होगा वही तो कहलाएगा शिक्षित नर्तक। तो 4 2 1, 4 2 1 मिला देना, क्या हो जाएगा? 4 2 1, आंसर 7 हो जाएगा। 7 वाला आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन आर देयर हु आर डांसर? कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो डांसर भी हैं? तीसरा क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं, कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो कौन सी दिया है? डांसर, नर्तक हैं, राइट। हाउ मेनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड? कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो डांसर हैं? इसमें देख के बता लो। आप कहोगे शिक्षित बेरोजगार और डांसर भी होना चाहिए, यानी जो तीनों में कॉमन होगा। किसमें किसमें? शिक्षित में भी, बेरोजगार में भी और नर्तक में भी, जो तीनों में मौजूद होगा वही आंसर होगा। तो बताइए, शिक्षित मतलब त्रिभुज, और बेरोजगार मतलब सर्किल, और नर्तक मतलब आयत। तो आयत, त्रिभुज, सर्किल तीनों में कॉमन खाली 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है क्या? क्या ये 1 तीनों का पार्ट है? इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में था ये? वो आप लगा लीजिएगा। इसमें आसान था। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे, उन सब का आंसर इसमें देखिए, देख के ना करना है। तो सेकेंड टाइप बिल्कुल आसान होता है। फर्स्ट टाइप में थोड़ा देखना था
ऑल का रिलेशन है कि सम का कि नो का। सेकंड में कुछ देखना है, हमें ढूंढना है खाली, और तीसरा में सॉल्व करना है, उसमें मैथ वाला पोर्शन हो जाता है। तब तीसरा टाइप शुरू करेंगे। सवाल नहीं लिखूंगा, समझा रहा हूं, यहां सॉल्यूशन करूंगा। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए, और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। क्या इस प्रश्न में दो ही कैरेक्टर है, दो ही विषय है? जब दो ही विषय है तो ऐसे दो ठो केवल सर्किल बनाएंगे इंटरसेक्टिंग, राइट। 3 गो होगा तो 3 गो बना देते। एक वो सर्किल का नाम हिंदी है, एक वो सर्किल का नाम इंग्लिश है। दिया है कि 70% हिंदी में पास, इस हिंदी का वैल्यू कितना है? 70, यानी इस पूरे सर्किल का मान ना 70% होगा। इंग्लिश में दिया है 60% पास है, यानी इस पूरे सर्किल का मान इंग्लिश है, इंग्लिश का मान 60 आना चाहिए। और देखो दिया है 30% ऐसे है जो दोनों में पास है। क्या ये वाला जोन दोनों का होता है? तो इसमें भर दो 30% जो दोनों वाला है। अब ध्यान से देखना, ये पूरी सर्किल का परसेंट थी, 70 में कितना दिख रहा है? क्या बाकी यहाँ 40 होगा? इस सर्किल में दो ही पार्ट है ना, 1 और 2, तो 30 हो गया तो 40 रहेगा, तभी ना 70 होगा। इस पूरी सर्किल का वैल्यू कितना है? 60 में कितना दिख रहा है? तो बाकी यहाँ 30 रहा होगा, तभी ना 30 30 60 हो जाएगा। आपको यहाँ 4 जोन बनता है, 1 2 3 एगो बाहर। क्या चारों मिला के हमेशा 100% होता है? तो जोड़ते हैं 40 30 70 30 100, तो क्या बाहरवा 0 रहा होगा? तभी ना 100 आएगा जोड़ जाड़ के। अगर वेन डायग्राम पास का तो बाहर वाला फेल, अगर वेन डायग्राम फेल तो बाहर वाला पास। 2 विषय है तो दोनों में फेल, 2 विषय रहता फेल का होता तो दोनों में पास कहलाता। प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला सर, पहला प्रश्न है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन हिंदी? केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास। क्या गुरु यही है? ये केवल हिंदी का ना है, ये हो गया 40%। दूसरा क्या पूछ रहा है? सर पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं? केवल इंग्लिश में 30 है ना, इसका हो गया 30। बस दुए को पूछा है ना, हो गया। कितना आसान है। 41 नंबर सवाल में क्या जानकारी दिया है? सर एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, टोटल कितना दिया हुआ है? 500, कुल विद्यार्थी दिया है 500। इसके बाद जानकारी दे रहा है, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। बस इतना दिया है। बताओ, दो ही विषय है ना, दो ही भाषा है ना। अगर 2 भाषा है तो हम सर्किल 2 ठो बनाएंगे, एक सर्किल हिंदी बोलने वाला और एक सर्किल इंग्लिश बोलने वाला। ये हिंदी बोलने वाले की संख्या दे रखा है, कितने लोग हिंदी बोलते हैं भाई? सर दिया हुआ है कि 300 लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। तो यानी इस सर्किल का मान 300 होगा ना, हो पूरे सर्किल का मान 300। इंग्लिश बोलने वाले 400, तो इस सर्किल का मान टोटल जोड़ जाड़ के 400 आना चाहिए। बस इतने जानकारी दिया। इसके बाद तो प्रश्न पूछ लिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। अब आप कहोगे, देखो ध्यान से, जब 2 सर्किल बनाते हैं तो 4 गो ग्रुप बनता है, 1 2 3 एगो बाहरवा। अच्छा, अगर ये बोलने वाले रहेंगे तो 9 बोलने वाला रहेगा। क्या 9 बोलने वाले का जिक्र क्वेश्चन में है? इसका मतलब यहाँ जो 500 लोग हैं ये टोटल बोलने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 300 है इस जोन और इस जोन को मिला के है, और ये जो 400 है ये इस जोन और इस जोन को मिला के है। तो जब हम 300 और 400 जोड़ेंगे तो क्या ये जोन 2 बार आ जाएगा? तो 4 3, जबकि है कौगो एक्स्ट्रा आ गया ना 200। क्या इसी की वजह से आया होगा? क्योंकि दोनों में जोड़ा रहा है, तो 200 कहाँ रहेगा? 300 में 200 हिया तो हिया, 400 में 200 हिया तो हिया, नहीं हो गया 2 2 4 1 500, गड़बड़ा गया। ये दोनों का जो जोड़ आएगा ना वो 1 2 2 3 मिला के ना आएगा। तो हम जोड़े तो 700 आ गया, जबकि है 100, 200 एक्स्ट्रा आ गया। क्यों? क्योंकि सर इसको आपने 2 बार जोड़ा, इसी की वजह से ना आ गया। तो जितना एक्स्ट्रा आया वो किसका मान हो गया? इसी का, कॉमन वाले का हो। अब प्रश्न देख लो, पहला क्या है?
सर पहला प्रश्न है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक बोथ लैंग्वेज? दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितना दिख रहे हैं? 200। जो बीच में वही ना दोनों लैंग्वेज है। अब तो हो ही जाएगा सवाल तवाल। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी? केवल हिंदी वाला, केवल हिंदी 100। और तीसरा सवाल है केवल इंग्लिश। हाँ सर केवल इंग्लिश है, तो केवल इंग्लिश 200 है ना। अच्छा कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में कोई भाषा नहीं बोलते हैं? सर 0, क्योंकि बाहर कोई नहीं है। बहुत अच्छा। अब आ जाए तोरे 42 पर। ठीक का 3 गो विषय बा, तो 3 गो ना सर्किल खींचेंगे। इसके बाद ध्यान से सुनो, जब ये 3 कैरेक्टर वाला होगा या 2 कैरेक्टर वाला हो, हमेशा जो कॉमन है सब में, वो अगर डेटा दिया है तो पहले वही भरा जाए। तो तीनों में ये है ना आपका, इसके बारे में जानकारी है क्या? हाँ सर, नीचे दिया हुआ है अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, तीनों में 2 विद्यार्थी पास हुए। तो क्या वो 2 यही रहेंगे? ये तीनों का घर है ना, ये तीनों में आता है। देखो मैथ में भी आ गया, इंग्लिश में भी चला गया और रीजनिंग में भी चला गया। इसके बाद अब भर दो। कोई कहां तक भरे थे? 30, 50, 80 लिख चुके हैं ना। एक बाद क्या लिखा था? 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में। तो बताओ गणित और अंग्रेजी दोनों का जोन ये है पूरा। देख लो, देख लेना। 5 है ना। 5 में कितना दिख रहा है? क्या यहाँ 3 रहेगा तो बात बन जाएगा? नहीं हो जाएगा 5। अगर आप यहाँ 5 लिख रहे हैं तो इसके लिए लैंग्वेज अलग होगा। क्या होगा कि गणित और अंग्रेजी, राइट, केवल गणित और अंग्रेजी दोनों में पास कहलाएंगे। केवल लिखा है गणित और अंग्रेजी दोनों में पास, तो दोनों के लिए पूरा लेना होगा। लिखेगा केवल गणित और अंग्रेजी दोनों में पास, तो यहां लेना होगा। तो क्या केवल लिखा था यहाँ पे, इसीलिए पूरा मिला के 5 होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखना होगा? हो जाएगा 3 2 5। आगे देखना, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए। अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों का जोन क्या है? अंग्रेजी और रीजनिंग, क्या ये वाला जोन है अंग्रेजी रीजनिंग दोनों का? ये दोनों क्या होना चाहिए? 15। 15 में कितना दिख रहा है? 2। क्या यहाँ 13 रहा होगा? 13 2 15 हो जाएगा आपका। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में पास हुए। तो 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग का यही ना कंबाइंड जोन है। गणित रीजनिंग में 10 होने के लिए क्या यहाँ 8 चाहिए? हो जाएगा 10। अगर लिखा रहता केवल गणित और रीजनिंग में पास हुए 10, तब यहाँ 10 लिखते। पूरा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। केवल रहेगा तो यही लिख देंगे, केवल नहीं रहेगा इसको घटा के लिखेंगे। जब इतना हो गया तो आप चाहेंगे ना तो ये सब भी भर सकते हैं। देखिए ये पूरी सर्किल का मान कितना था? 30 में कितना दिख रहा है? 13 दिख रहा है, तो बाकी 17 यहां भर दीजिए, नहीं हो जाएगा 30। 50 है ना पूरी सर्किल, 50 में कितना दिख रहा है? 18 दिख रहा है, तो कितना और चाहिए? 32 यहाँ डाल देंगे, 50 हो जाएगा। ये पूरी सर्किल कितना है? 80 में कितना दिख रहा है? कितना और चाहिए? यहाँ 57 डाल दीजिए, नहीं हो जाएगा 80। चलो सब भर दिया हर जोन। अब सवाल पे आ जाओ। सर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? केवल गणित में पास। आप कहोगे सर यही ना केवल गणित का जोन है, तो पहला का आंसर हो जाएगा 17। दूसरा, सर दूसरा बोल रहा है कि केवल इंग्लिश में पास। केवल इंग्लिश में पास 32। तीसरा है क्या? केवल रीजनिंग में, केवल रीजनिंग में पास। आप कहोगे ये है केवल रीजनिंग वाला, 57। चौथा है सर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कुल विद्यार्थी कितने हैं बाबू? ये बताओ ध्यान से। है जो घर में सब है ये सब ना विद्यार्थी है, इसी को जोड़ लेना है। अब जोड़ने का तरीका सुनना ध्यान से। इस सब को जोड़ेंगे तो वही आएगा जो है, तो जोड़ जाड़ के 80 है। इसको मत जोड़ना है, 80 है कि नहीं? इस 80 के अलावा है ये 3 गुना जोड़ना है, तो 80 20 अभी 32 132 जोड़ देना है। ये आप सबको जोड़ना बारी बारी से, जोड़ जाड़ के 132 आ जाएगा।
यानी समय बचा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि जोड़ जाड़ के ही ना सी है। ये 3 को बढ़ा दो खाली, हाई तीनों जोड़ दोगे। अरे इसमें तो कुछ कॉमन है ना जी, अंदर वाला जोड़ना तब टोटल निकलेगा। और बहरे बहरे जोड़ दिया, इसमें क्या बहुत सारे कॉमन हो जाएंगे। क्लियर है, अंदर वाला जोड़ना है। तार रहे